बहुत ही ज्यादा धमाकेदार खबरें। धुरंधर 2 भाई वाह, व्हाट अ मूवी गाइस, भाई साहब। जेलस भी हमसे होते हैं, फिर कॉपी भी हमें करते हैं। एंड आई होप पाकिस्तान में इस तरह की फिल्में। मैं बात कर रही हूँ धुरंधर 2 की। अमेजिंग मूवी। जितने भी उसके अंदर किरदार हैं वो अभी इस वक्त भी जिंदा है। पाकिस्तान के लिए जब वो कुछ बनाएंगे तो पहली बात तो ये कि उसके हक में या उसकी अच्छाई। आपने कमाल चीज दिखा दी जिसका मुझे देखने का बड़ा शौक था। आप अपने घर का गंद दिखाएं, अपने घर के अंदर का गंद दिखाएं, उस पर फिल्में बनाएं। रोते हुए तो आंसू नजर आने चाहिए। जो आतंकवादी है ना, इन लोगों को जो कुत्तों की तरह भगा भगा के मारा। पक्की औकट है उर्दू तो पाकिस्तान में जो उर्दू की टीचर्स है वो नहीं बोलती जितना जो बॉलीवुड वाले हैं। पाकिस्तान में क्या होगा इसका फैसला हिंदुस्तान करेगा। रेलेवेंट एकदम हमें फील कराते हुए दिखा दिया इस फिल्म। हमारा जो बजट है वो ना तो बॉलीवुड के लेवल का है ना हॉलीवुड के लेवल का। जेलस भी हमसे होते हैं, फिर कॉपी भी हमें करते हैं, फिर कॉपी करके इतराते भी हैं और फिर इतराकर हमें दिखाते भी हैं और फिर दिखाकर हमारे खिलाफ बोलते भी हैं। भाई वाह, इंडियंस का सस्ते शौक। बहुत ही ज्यादा धमाकेदार खबरें। धुरंधर 2 ने आग लगा दी है भाई, हर जगह वही है कि देखिए मीडिया में हाइप कैसे क्रिएट कर दी और बीच में से निकला कुछ भी नहीं। पाकिस्तान के लिए जब वो कुछ बनाएंगे तो पहली बात तो ये कि उसके हक में या उसकी अच्छाई के लिए। पाकिस्तान की जिल्लत का कुछ सामान करेंगे। हाँ, तो उन्होंने अपना किसी न किसी तरह तो ग्रज निकालना ही होता है ना, जो करते रहते हैं वो। निहायत पैथेटिक किस्म की ग्रज निकाली है इन्होंने। पहले तो धुरंधर 1 उसका जो पहला पार्ट था उसने ही हर तरफ तहलका मचा दिया। 1300 करोड़ का बिजनेस, कैन यू इवन इमेजिन? यस, बाहुबली, सबसे पहले बाहुबली के बारे में सुना था हम लोगों ने, ये कि इसमें आई गेस 1900 करोड़ का बिजनेस किया था बाहुबली ने। तो वैसे स्टार प्लस से ड्रामा चल रहा है ना कि 1900 करोड़ तो 500 करोड़, तो वो इससे छोटी तो कम बात ही नहीं हो रही ना। वहाँ पर 1000 करोड़ तो कुछ है ही नहीं। क्योंकि 1 के बाद हर बंदे में यही था कि अब आगे क्या होने वाला है, और 2 ने उनकी वो सारी क्यूरियोसिटी का जवाब। सिनेमा एक सॉफ्ट पावर है, इसका इस्तेमाल पाकिस्तान भी करता है, दुनिया भर में हॉलीवुड भी करता है और बॉलीवुड भी करता है। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड भाई धुरंधर 2 देखो तुम्हारी फट जाएगी। बॉलीवुड की नई फिल्म धुरंधर फिल्म का पार्ट 2 आ गया है। मोदी का भारत हर लिहाज से एक तरफ मुतशद्दिद रवैये का शिकार है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान दुश्मनी तो जैसे भारत की अव्वलीन तरजीह है। बहुत बहुत मुबारक। देखिए मोदी को तो जब उनका कोई इलेक्शन होने वाले होते हैं, जब उनकी पॉपुलैरिटी डाउन होने वाली होती है, या तो वो इलेक्शन या तो वो कोई जंग कर देते हैं या फिर आपको कोई फिल्म रिलीज हो जाती है। आपने कमाल चीज दिखा दी जिसका मुझे देखने का बड़ा शौक था। खासतौर पर हिंदुस्तान तो पाकिस्तान के अंदर डिस्टेबलाइज करना चाह रहा है काफी देर, और ओपनली कहा भी है, डोवल ने खुद कह दिया था कि वी विल डू द ऑपरेशन इन ब्लू। तो खैर मैंने बहुत एंजॉय किया और मैंने बहुत से लोगों को रेकमेंड किया। ऐसा ही उन्होंने दिखाया कि वन थिंग हैपेंड आफ्टर द अदर, इट लेड टू द अदर। तो मेरा ख्याल है ये सब मैसेजिंग जो थी वो मेरी नजर में एटलीस्ट लग नहीं रहा था कि मेकर्स की तरफ से प्रोपेगेंडा था। एंड आई होप पाकिस्तान में इस तरह की फिल्में बने। और ये सिर्फ और सिर्फ मोदी की फाशिस्ट पॉलिसीज को प्रमोट करने का एक तरीका है, हिंदुत्व का प्रचार करने वाला मोदी और उसकी एक जो कितने ऑब्सेस्ड हैं पाकिस्तान के साथ। ऑब्सेस्ड है, क्योंकि पाकिस्तान के अलावा मंजिल बिकता नहीं है ना मोदी का, फिर मैंडेट भी तो वोट भी तो लेना है। औकट है उर्दू तो पाकिस्तान में जो उर्दू की टीचर्स है वो नहीं बोलती जितना जो बॉलीवुड वाले हैं वो एक नॉर्मल कन्वर्सेशन पाकिस्तानियों की बता रहे होते हैं कि जब भी किसी पाकिस्तान की स्टोरी को उठाएंगे तो जब भी लोगों की कन्वर्सेशन बताएंगे तो टोपी तो मस्ट है। ऐसा तो नहीं है कि टोपी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि पाकिस्तानी और उसने टोपी ना पहनी हो, ऐसा कैसे हो सकता है। लिटरली आज तक मैंने जो है नमाज के अलावा किसी भी आदमी को जो है टोपी वोपी पहनते हुए नहीं देखा। बास पहनते हैं लेकिन सब नहीं पहनते। मतलब जो हम सोचते हैं ना अपने देश को लेकर, पाकिस्तान को लेकर, वो कुछ ज्यादा ही रॉ तरीके से और एकदम रेलेवेंट एकदम हमें फील कराते हुए दिखा दिया है। भारत के और मोदी के बुरे दिन आए हुए हैं। याद है आपको, कभी ये मोदी नारा लगाया करता था कि भारत के अच्छे दिन आने वाले हैं। अब भारत के और मोदी के बुरे दिन आए हुए हैं। देखिए अभी रिसेंटली, बहुत ही रिसेंटली भारत ने बॉलीवुड से के थ्रू बॉलीवुड में एक फिल्म बनी है धुरंधर के नाम से, और वो धुरंधर की जो फिल्म है वो नाम फिल्म का धुरंधर है, और वो जो फिल्म है वो लियारी की जो गैंग वॉर उसको डिपिक्ट किया गया है। पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी को दिखाने के लिए अपने मुल्क में और बाकी जहां जहां पे वो फिल्में देखी जाती हैं बॉलीवुड की, उसकी आखिरी जो स्लाइड है जब वो फिल्म खत्म हो जाती है तो उसमें स्लाइड एक दिखाते हैं जिसका कल मैंने एक रिव्यू पढ़ा था, उसमें देखा कि उसमें लिखा हुआ है कि दुनिया में हर दहशतगर्दी का वाकया जब होता है तो उसके ताने बाने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पाकिस्तान में पाए जाते हैं। ये उसकी आखिरी स्लाइड है। अभी इवन लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई आप लोग जो है ना उनके जो फ्लैशबैक्स है ना पिछली मूवी के वही चलाते रहे ताकि हम फिल्म देख सके, क्योंकि उनके बगैर फिल्म नहीं देखी जाएगी हमसे। That's the kind of love people। मतलब जब वो आया था ना फेस जब आंखों के सामने, एवरीवन ओह शिट, कैरी मिनाटी भी फेल है। ये अभी 31 अगर हम पाकिस्तान के हिसाब से भी बात करें तो बहुत ज्यादा लगता है, तो इंडिया में इट्स लाइक टू मच फॉर देम कि भाई 31 की एक टिकट वो लग्जरी होगी मोस्ट प्रोबेबली।
बट लग्जरी की भी और लोग खरीद रहे हैं क्योंकि लोगों, क्योंकि सिनेमा वालों को भी पता है ना कि लोगों ने देखना ही है अभी धुरंधर 2 कि वो अब इस चीज का फायदा उठाएंगे। और अपनी फिल्म एक बना के उन्होंने धुरंधर साबित भी कर दिया कि वही काम कर रहे हैं। और वो क्रेडिट भी लिया है कि हम कराची में भी हमने ये किया है और फलाना किया है। ये एक ग्रेट गेम का भी एक हिस्सा है। ठीक है। एक जिसका जो टाइमिंग है, जो कॉन्टेक्स्ट है, ये जो बॉलीवुड है ना, दिस इज द अनऑफिशियल मिनिस्ट्री ऑफ प्रोपेगेंडा। जय हिंद दोस्तों आपको ज्ञात होगा कि पाकिस्तान और पाकिस्तान की मीडिया भारत के बगैर अपना खाना पानी चला ही नहीं सकते। पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हो, उनकी मेन मीडिया हो या उनके मीडिया पर्सनल्स जो कि यूट्यूब पर बैठकर ही अपना दाल भात चलाते हैं, उनको भारत के बगैर कुछ भी दिखाई या समझ में नहीं आता है। इन लोगों की मजबूरी ये है कि भारत को मन से घृणा करने के बाद भी भारत की प्रशंसा करनी पड़ती है और कुछ न कुछ सकारात्मक बोलना पड़ता है। हालांकि इनके चेहरे के हाव भाव से हमें पता चल जाता है कि ये जो बोल रहे हैं उस सब पे इनका विश्वास बिल्कुल नहीं होता। जहाँ तक बात रही पाकिस्तानी मीडिया और यूट्यूब चैनल्स की, भारत के बगैर इनका दाना पानी चल ही नहीं सकता। ये जब तक भारत को कोस न लें और या भारत की कुछ कमियां न बता दें, इनका काम चलता ही नहीं है। मनोरंजन का क्षेत्र हो या बात हो खेल जगत की, चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे पॉलिटिकल या फिर युद्ध क्षेत्र, भारत से मुकाबला करना और अपने आप को किसी न किसी तरीके से भारत से बढ़कर दिखाना। लेकिन इस प्रयास में अपना ही पप्पू करवा लेना पाकिस्तानी मीडिया का प्रिय शगल रहा है। इसी के साथ साथ मित्रों, ये चाहे ना चाहे इनको ये मानना भी पड़ता है समय समय पर कि भारत श्रेष्ठ है और भारत आगे बढ़ रहा है। और यही बात है कि भारत की तारीफ के बगैर इनसे रहा भी नहीं जाता। पर क्या करें, मन में जो घृणा है वो छिपाए भी नहीं सकती। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है मित्रों, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ शेयर करना न भूलें। और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है मित्रों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।